हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में CentOS 8 में फायरवॉल की सेटिंग को समझेंगे, क्यों फायरवॉल का यूज करते हैं और फायरवॉल की सर्विसेज को कैसे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेटस को चेक करते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी इनहैंस्ड लिनक्स, जो कि ऐसी लिनक्स होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो फायरवॉल बेसिकली कंट्रोल करता है मशीन के इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को। तो हम इसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फायरवॉल की सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है systemctl status firewall d। तो स्टेटस है एक्टिव रनिंग, फायरवॉल चल रहा है। तो इसे बंद करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है systemctl स्टेटस की जगह स्टॉप फायरवॉल डी। स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट होता है, तो इससे पहले हम स्टेटस चेक करेंगे। हमने स्टॉप किया था, स्टेटस यहाँ पे इनएक्टिव है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जैसे हमने बताया systemctl स्टार्ट फायरवॉल डी। तो वापस से स्टेटस चेक करते हैं, रनिंग। तो हमने देखा कि सर्विसेज को कैसे स्टॉप स्टार्ट कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि फायरवॉल में कैसे पोर्ट को अलाउ करते हैं। तो पोर्ट अलाउ करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है फायरवॉल डैश cmd स्पेस डैश डैश परमानेंट डैश डैश ऐड डैश पोर्ट इक्वल टू पोर्ट नंबर और वो प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी और यूडीपी। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारे केस में पोर्ट नंबर 22 जो एसएसएच का होता है, टीसीपी स्पेलिंग मिस्टेक, सक्सेस। तो हमने 22 पोर्ट को अलाउ किया जो टीसीपी है। तो एक बार हम यूडीपी पोर्ट अलाउ करके देखते हैं। यूडीपी पोर्ट के लिए हमने 53 पोर्ट लिया है जो डीएनएस का होता है और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। तो पोर्ट अलाउ ऐसे करते हैं। और पोर्ट को अगर हमें रिमूव करना है तो एक छोटा सा कमांड में चेंज करना पड़ेगा। फायरवॉल डैश cmd स्पेस डैश डैश परमानेंट स्पेस डैश डैश ऐड की जगह रिमूव हमने करना होगा डैशपोर्ट इक्वल टू 53 यूडीपी। तो इस तरह हम पोर्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब हम किसी सर्विसेज को अगर ऐड करना हो फायरवॉल पे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी कमांड वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऐड सर्विस। और यहाँ पे जो पोर्ट होता है, सॉरी, जो सर्विसेज होते हैं जैसे एसएसएच की सर्विसेज होती है तो हम एसएसएच कर दिए। अगर माई सिक्वल है तो माई सिक्वल की सर्विसेज को लिखेंगे। तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। और रिमूव करने के लिए ऐड की जगह पे हमें रिमूव लिखना पड़ेगा। तो कमांड वही रहेगा, फायरवॉल डैश cmd स्पेस डैश डैश परमानेंट स्पेस डैश डैश रिमूव डैश सर्विस डैश एसएसएच। अब अगर फायरवॉल में हमें किसी पर्टिकुलर आईपी को अलाउ करना है तो वो देखते हैं कि हम फायरवॉल में कैसे आईपी एड्रेस को अलाउ करते हैं। तो इसमें हम छोटा सा चेंजेस फिर से करेंगे। कमांड रहेगा फायरवॉल डैश cmd हाइफन हाइफन डैश डैश परमानेंट स्पेस डैश डैश ऐड सोर्स।
HCL2 जो आपकी आईपी एड्रेस होगी आप उसको डालेंगे और रिमूव करने के लिए भी हमें ऐड की जगह पे रिमूव लिखना पड़ेगा। तो हमने जितने भी चेंजेस किए हैं उसको वेरीफाई करेंगे रूल्स को, और इन प्लेस हुआ कि नहीं वो इसे चेक करेंगे। तो कमांड करेंगे फायरवॉल cmd डैश डैश रीलोड। तो हमने फायरवॉल तो देख लिया, अब एसी लिनक्स के लिए देखते हैं। तो एसी लिनक्स के लिए हमें vi करके etc एसी लिनक्स कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे। तो हमें बेसिकली एसी लिनक्स एप्लीकेशन सर्विसेज को ब्लॉक करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एसी लिनक्स इन्फोर्स की जगह पे डिसेबल करते हैं। सेट इन्फोर्स 0 करेंगे। इससे पहले हम ये चेक करते हैं एसी स्टेटस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फोर्स किया हुआ है करंट मोड। फिर से चेक करते हैं, तो जो हमने एसी लिनक्स में चेंज किया उसके लिए हमें रिबूट करना पड़ेगा। तो रिबूट कर सकते हैं या init 6 कमांड लिख सकते हैं। रिबूट हो गया है दोस्तों, लॉग इन करके देखते हैं। तो इस पर आपको एसी लिनक्स का स्टेटस डिसेबल दिखता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप कुछ डाउट हो तो पूछें। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।